नैषधीयचरितम् इत्यस्य रसास्वादनं कारयितुम् अस्माभिः डॉक्टर प्रीतिबेन पुजारा महोदयाः सम्प्राप्ताः सन्ति। संस्कृत, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश भाषा चतुष्टयस्य कवयित्रीरूपेण महोदयाः प्रसिद्धाः सन्ति। विरंगां स्थिते DCM विनयन महाविद्यालये सहायक प्राध्यापिकारूपेण महोदयाः कार्यरताः सन्ति। MS विश्वविद्यालये BA तथा MA कक्षयोः महोदयाः सुवर्णपदकेन समुत्तीर्णाः सञ्जाताः। अर्वाचीन संस्कृत साहित्ये महोदयाः PhD पदवीमपि प्राप्तवत्यः। महोदयानां काव्यानि विविध पत्रिकासु प्रकाशितानि भवन्ति। देहली स्थित संस्कृत साहित्य अकादमीतः नवोदित कवयित्रीरूपेण प्रथम पुरस्कारेण सम्मानिताः सन्ति। महोदयानां संग्रहत्रयं प्रकाशितं वर्तते, यथा कृष्णशतकं, कथालतिका तथा च बालगीतमञ्जरी इति। एते त्रयः ग्रन्थाः गुजरात साहित्य अकादमी संस्थानेन पुरस्कृताः सन्ति। महोदयानां काव्यानि सर्वदा संगीतसाध्यानि भवन्ति इति विशेषता दृश्यते। कोविड-19 इत्यस्य उपरि लिखिता कविता उत्तर प्रदेश स्थित डिवाइन फेथ फेलोशिप सोसाइटी संस्थानेन प्रथम पुरस्कारेण पुरस्कृता वर्तते। KCG प्रभृतिषु संस्थानेषु महोदयानां कवितापठनं, विद्वत् व्याख्यानानि च भवन्ति एव। महोदयाः राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय गोष्ठीषु स्वीयानि शोधपत्राणि पठितवत्यः सन्ति। तेभ्यः कानिचन शोधपत्राणि विविधसु पत्रिकासु प्रकाशितानि अपि सन्ति। महोदयाः स्वयमपि राष्ट्रस्तरीयानां कार्यशालानां, व्याख्यानमालानां, कविसम्मेलनानां च आयोजनं कुर्वत्यः सन्ति। एतादृशानां कवयित्रीणां स्वागतं कर्तुम् एकलव्य संस्कृत एकेडमी संस्थानस्य निदेशकं डॉक्टर मिहिर उपाध्याय महोदयं प्रार्थये। आज का हमारा 71 व्याख्यानाय अहम डॉक्टर प्रीति पुजारा महोदयां प्रार्थये। अभी 101वां सत्र शुरू हो रहा है। नमो नमः। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम तथा संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर के संयुक्त उपक्रम से आयोजित संस्कृत रसास्वाद व्याख्यान श्रेणी में उपस्थित सर्व संस्कृत अनुरागी श्रोतावर्ग, संस्कृत सेवा में निरंतर लगे हुए देववाणी आराधन व्रती डॉक्टर मिहिर उपाध्याय, डॉक्टर महेश भाई, भावना बहन रावल, अन्य सुग्न श्रोतागण, विद्यार्थी मित्र, सबको अंतःकरण से प्रणामांजलि विनिवेद्य मैं अपना प्रारंभ करूंगी वक्तव्य का। मेरा विषय है नैषधीय चरितम। महाकवि हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम महाकाव्य का स्थान संस्कृत जगत में अद्वितीय है। कालिदास का रघुवंश एवं कुमार संभवम, भारवी का किरात हमने पढ़ा अभी, माघ का शिशुपाल वध एवं श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, यह 5 महाकाव्य संस्कृत जगत में शिरोमान्य है। यदि हम नैषधीय चरितम की बात करें तो यह विधान बिल्कुल ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं रहेगा कि नैषधीय चरितम अलौकिक पांडित्य से विभूषित है, लोकोत्तर प्रतिभा से संपन्न है, विलक्षण वर्णन चातुर्य से मंडित है, रसपूर्ण उक्ति समन्वित लेखन पटुत्व से शोभायमान है और कवि श्री हर्ष की निकषग्रावा समान लेखनी के द्वारा सम्मार्जित एवं पुष्ट कमनीय कांत महाकाव्य है। संस्कृत जगत में महाकाव्य की परंपरा में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध एवं नैषधीय चरितम, ये तीनों महाकाव्यों को उसकी कठिनता के लिए, विद्वत्तापूर्ण उसकी रचना के लिए बृहत्त्रयी अथवा पाषाण त्रयी के नाम दिए गए हैं। और भारवी एवं माघ जो श्री हर्ष के पहले हो गए थे वो इतने पांडित्यपूर्ण थे, लेकिन उसका जो श्री हर्ष है वो उनसे भी ज्यादा क्लिष्ट और पांडित्यपूर्ण थे। उसकी एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से यह बात पुष्ट होती है, उदिते नैषधे काव्ये वमागह क्वच भारवी, अर्थात नैषधीय चरित्र के प्रकाश में आने के बाद भारवी और माघ दोनों ही निस्तेज फीके पड़ गए थे। पांडित्य का पद पद पर प्रदर्शन, कल्पना, वैविध्य एवं श्लोकों की विशालता श्री हर्ष के नैषधीय चरितम की विलक्षणता है। हम साहित्यिक दृष्टि बिंदु से इसका अवलोकन करें तो श्रीहर्ष का नैषध काव्य एक महान काव्य है। यह काव्य में दृश्यमान श्रीहर्ष का पांडित्य उद्भट पांडित्य से समलंकृत है और यह काव्य के अधिकारी सामान्य जन नहीं है, पंडित वर्ग है, विदग्ध जन है, ऐसा
मानना है। और यह कृति पंडितों के लिए बनी है और जगह जगह इसीलिए ग्रंथ में ग्रंथी का भी विधान हमें प्राप्त होता है। नैषध काव्य को विद्वानों का औषध माना गया है। नैषध विद्वद औषधम, यह एक उक्ति भी प्रचलित है। यह महाकाव्य के ऊपर लगभग 25 से भी ज्यादा विद्वत्तापूर्ण टीकाएं, कमेंट्री लिखी गई है और उसमें मल्लीनाथ की जीवातु, नारायण प्रकाश की नारायणी एवं विद्याधर पंडित की साहित्य विद्याधरी, ये 3 बहुप्रचलित टीकाएं हैं। और नैषधीय चरित के सर्गों के अंत में कवि ने उनकी अन्य कृतियों का भी उल्लेख किया है। उसके आधार पर कवि की कुल 9 कृतियां प्राप्त होती है। उसमें यह 2 नैषधीय चरितम एवं खंडन खंड खाद्य अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादिक दार्शनिक ग्रंथ का बहुत ही महत्व है। और 22 सर्गों में विभाजित 1800 भी ज्यादा श्लोक इसमें निबद्ध है। और यह महाकाव्य में निषद देश के अधिपति राजा नल के उदात्त चरित्र का वर्णन है। दमयंती और नल की श्रृंगार सन्निग्ध प्रणय कथा पाठकों को अवश्य आनंद देने वाली है। और भारतीय इतिहास में पुण्य श्लोक पावन व्यक्तियों में राजा नल का स्थान उत्कृष्ट है। जनार्दन, युधिष्ठिर, वैदेही और नल, यह 4 पावन आत्मा पुण्य श्लोक का स्मरण आज भी किया जाता है। और एक श्लोक इसके बारे में उसकी पुष्टि करता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दनः। और एक पारंपरिक मान्यता के अनुसार नल कथा का संकीर्तन कलियुग के भय को नाश करने वाला है। कर्कोटकस्य नागस्य, कर्कोटकस्य नागस्य, दमयन्त्या नलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षेः, कीर्तनम कलिनाशनम। ये 2 मान्यता हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्र में प्रसिद्ध है। और अब यह महाकाव्य के बारे में थोड़ी बात करें तो 22 सर्ग में सबसे बड़ा महाकाव्य नैषधीय चरितम है। 1 घंटा शायद मुझे भी लगता है कि बहुत कम है, लेकिन अपनी यथामति में इसको न्याय देने का प्रयत्न करूंगी। नल राजा का प्रथम सर्ग की बात करें, हम 22 सर्ग अति संक्षिप्त में 22 सर्गों की मैं यहाँ कथा का प्रसंग के बारे में बताऊंगी। प्रथम सर्ग में नल राजा का शारीरिक सौंदर्य का पराक्रम का वर्णन है। विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती का राजा नल के प्रति प्रशंसा सुनकर अनुरक्त होना, दमयंती का भी असाधारण लावण्य सुनकर राजा नल को भी प्राप्त करने की उसको अभिलाषा जगनी, और हंस को राजा के द्वारा देखना, राजा को हंस को पकड़ना, उनकी बड़ी करुणापूर्ण दयार्द्र बातें सुनकर राजा का उसे छोड़ देना, यह प्रथम सर्ग का मुख्य प्रसंग है। द्वितीय सर्ग में हम देखते हैं इस उपकार का प्रत्युत्तर करने के लिए हंस के द्वारा नल के सन्मुख दमयंती का वर्णन करना, और नल राजा की अनुमति से हंस भीम राजा की राजधानी में पहुंचता है और वहां सखियों से व्याप्त दमयंती को देखता है। यह दूसरे सर्ग का कथितव्य है। तीसरे सर्ग में हंस दमयंती के पास जाता है, दमयंती उसे पकड़ने का प्रयास करती है, हंस उसको दूर तक खींच लाता है और हंस नल राजा के गुणगान करता है। दमयंती नल के प्रति दमयंती की प्रीति दृढ़ होती है और नल राजा को मिलने के लिए हंस से वो सहायता मांगती है। वो हमारे सर्ग 3 की यह कथितव्य है। सर्ग 4 में हम देखते हैं कि दमयंती नल राजा के विरह से व्यथित है, कामदेव के बाणों से घायल है और दमयंती की सखियां आती है, उनका परिताप शांत करने का प्रयत्न करती है, लेकिन वह निष्फल रहती है। दमयंती मूर्छित हो जाती है। अंत में उसके पिताजी सारी बातों को जानकर समझ जाते हैं और दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते। सर्ग 4 तक यह कथा है। 5वें सर्ग में हम देखते हैं महाराज भीम दमयंती के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए देश भर के राजवियों को न्योता देते हैं। दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां चल रही है और इंद्र स्वयं दमयंती के प्रति आकर्षित है। यम, वरुण, अग्नि सब लोग दमयंती को पत्नी के रूप में चाहते हैं और पृथ्वी तरफ गमन करते हैं स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए। और रास्ते में उनको नल मिल जाते हैं और नल का अप्रतिम सौंदर्य देखकर वे सारे देवतागण भी परास्त हो जाते हैं और नल को यह कहते हैं कि आप दमयंती के पास जाओ तो हमारे संदेश लेके जाओ कि हम चारों में से किसी एक को वो वर के रूप में पसंद करे। और बाद में
नल राजा विश्वास देते हैं कि यह कार्य मैं करूंगा। और छठे सर्ग में हम देखते हैं कि नल राजा कुंडिनपुर नगर में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही अद्भुत वर्णन है कुंडिनपुर नगर का। और देवता लोग भी नल राजा के प्रत्यागमन का इंतजार करते हैं, क्योंकि देवताओं ने भी नल राजा से संदेश भिजवाए थे दमयंती को पसंद करने के लिए। और स्वयं दमयंती के साथ प्रवेश करते हैं। दमयंती नल को पहचान लेती है। अग्नि, वरुण, इंद्र सबके संदेश दमयंती को सुनाए जाते हैं, लेकिन दमयंती सबका अस्वीकार करती है और नल राजा प्रसन्न होते हैं। 7वें सर्ग में हम देखते हैं कि नल राजा प्रकट होते हैं। दमयंती की सखिया उसके स्वरूप को देखकर मोहित व आश्चर्य होती है। नल राजा अदृश्य रूप से यहाँ मिलते हैं, ऐसा भी एक पूरा प्रसंग है। और वो किसी को अपना स्वरूप नहीं दिखाते और बहुत वहाँ पर आश्चर्य वाली, थोड़े विस्मित करने वाले भाव और सखियों से कभी दमयंती के पूरे कुंडिनपुर नगर में प्रवेश करते हैं। अदृश्य रूप से किस तरह से वो सब देखते हैं, वो सारी बातें वहाँ आती है। अब 7वें सर्ग में नल स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उसके स्वरूप को देखकर सब आश्चर्यचकित, मोहित हो जाते हैं। और नल राजा अपने आप को देवता के संदेशावाहक बताते हैं और देवों की काम पीड़ा भी वो नल राजा सुनाते हैं और किसी एक को वर रूप में पसंद करने की विनती करते हैं। 8वें सर्ग में हम देखते हैं कि नल स्वयं दमयंती को प्रत्यक्ष हो जाते हैं और दमयंती एवं नल की सखिया उसको देखकर प्रभावित हो जाती है, नल के सौंदर्य को देखकर। और दमयंती देवताओं के संदेश सुनती है लेकिन परवाह नहीं करती, उसका मन केवल और केवल नल में आकृष्ट है। और अंत में नल और दमयंती इस सर्ग में दोनों परस्पर प्रणय का इकरार करते हैं और देवताओं के साथ स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए नल को दमयंती आमंत्रित करती है। 10वां सर्ग है दमयंती विवाह का स्वयंवर का अद्भुत वर्णन है। अलग अलग दिशा से अनेक राजा आते हैं, वहाँ सरस्वती राजाओं का परिचय देती है। और 11 सर्ग में दमयंती सभा में आती है, सरस्वती सबका परिचय देती है। दमयंती केवल नल राजा का स्मरण करती है और अन्य राजाओं को अस्वीकार करती है। 12वें सर्ग में अगले सर्ग का 11वें सर्ग का ही वृत्तांत चालू है। 13वें सर्ग में हम जाए तो इस सर्ग में दमयंती के पंचनली व्याख्यान, बहुत ही रोचक वर्णन है। और श्लेष यहाँ बहुत ही अद्भुत श्लेष है। हमारे कवि हर्ष एक ही अर्थ, श्लोक के 5 अर्थ बता है। यम, वरुण, अग्नि, इंद्र और 5वें नल, पांचों को अभिप्रेत, इस प्रकार से श्लेष का बहुत ही कमनीय वर्णन यहाँ है। और जिनमें नल राजा का यशोगान भी होता है और अन्य राजा का भी। नल को पहचानने में दमयंती बाधा अनुभव करती है, सही निर्णय नहीं ले पा रही है और यह काव्यगत दृष्टिबिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है। देवतागण अंत में दमयंती सबकी स्तुति करती है देवताओं की, और दमयंती की स्तुति सुनकर देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अपना कपट वेश छोड़ देते हैं और सही रूप में आ जाते हैं। नल को दमयंती पहचान लेती है और उसको वरमाला प्रदान करती है। 15वें सर्ग में दमयंती के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन है। नल राजा दमयंती के सौंदर्य वर्णन करने वाले चारणों को दान देते हैं और भीमसेन दमयंती के पिताजी अपनी पत्नी को पुत्री दमयंती की पसंद के बारे में बताते हैं। 16वें सर्ग में भी यही सर्ग का अनुसंधान चलता है और दमयंती और नल का विवाह संपन्न होता है। 17वें सर्ग में कली नल द्वेष, दमयंती के स्वयंवर के बाद देवता जब पुनः प्रयाण कर रहे थे स्वर्ग में, वापस जाते समय देवताओं को चारवाक एवं कली दोनों ही मिलते हैं और तुरंत ही कली जो अपने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सैनिक के साथ वहां जा रहा था, तो वहां उनको मिलता है। देवता परिहास करते कि भाई आप अभी कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं मैं तो दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ। तो देवता लोग बोलते हैं कि स्वयंवर खत्म हो गया है और दमयंती ने तो नल को वर के रूप में पसंद कर लिया है। इस तरह कली उस टाइम क्रोधित हो जाता है और नल और दमयंती को अलग करने की प्रतिज्ञा करता है। और आगे हम देखते हैं यह 18वें सर्ग में काम शास्त्रानुसार नल दमयंती के संभोग श्रृंगार का विशदता से वर्णन हमें इस सर्ग में प्राप्त होता है। 19वें सर्ग में बंदीजन राजा की स्तुति करते हैं, राजा चारणों को भेंट उपहार आदि दान करते हैं। तारे, चंद्र, निशा, उषा, चक्रवात, मीन, कुमुद, भ्रमर, सूर्य आदि के बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पाए जाते हैं 19वें सर्ग में। और 20वें सर्ग में हम देखते हैं कि नल अपने प्रासाद में प्रयाण करते हैं, प्रिया उनका स्वागत करती है।
प्रातःकालीन पूजा के लिए दमयंती से राजा अनुमति चाहते हैं, लेकिन अल्पकालीन वियोग से भी दमयंती व्यथित हो जाती है। कली पुनः यहाँ आता है और यह देखकर इस युगल को वियोगी करने का निश्चय दोहराता है। 21वें सर्ग में हम देखते हैं नल अपने महल में जाते हैं, अन्य राजा नल के लिए उपहार लाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और नल भी राजाओं को पुनः उपहार देते हैं, उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं। और दमयंती चक्रवाक को देखती है, बहुत सुंदर संध्या वर्णन है और नल राजा दमयंती की प्रशंसा करते हैं। सर्ग 22 है जिसमें नल राजा चंद्रोदय का वर्णन करते हैं, दमयंती भी उस वर्णन में शामिल होती है। युगल आनंदित है, प्रेमालाप चलता है और अंत में कवि की गौरवपूर्ण प्रशस्ति से यह महाकाव्य समाप्त होता है। तो 22 सर्गों का जो पूरा कथितव्य है मैंने बहुत ही संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में यहाँ कह दिया। अब नैषधीय चरित के ये महाकाव्य की ओर थोड़ा आगे बढ़े तो यह जो नैषधीय चरितम महाकाव्य है वह रासोन्मुख महाकाव्य कहा जाता है। और पुरातन संस्कृत साहित्य हम देख सकते हैं, हमके काव्य क्षेत्र के 2 युग दृष्टिगोचर थे। पहले कालिदास एवं अश्वघोष का युग, दूसरा भारवी, भट्टी, माघ एवं श्रीहर्ष का युग। इसमें भारवी एवं माघ के युग का समय विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी का माना गया है और जिस समय में संस्कृत धीरे धीरे साधारण जनों से विदा लेकर पंडित मंडल में स्थान जमा रही थी और ब्राह्मण और नैयायिकों के शास्त्रार्थ चल रहे थे। विद्वान वाचकों की अभिरुचि साहित्यगत सरलता, सरसता, सुगमता से हटकर शब्द पांडित्य, स्वच्छंद तरंग, दीर्घ वर्णनों की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित युग शुरू हो गया था और यह युग संस्कृत भाषा के ह्रासोन्मुख युग का निर्माण करने में कारणभूत बना था। और हम यह अवश्य कह सकते हैं कि ह्रासोन्मुख युग का अर्थ यह है कि कालिदास एवं उसके समय के जो उपलब्ध महाकाव्य थे वह महाकाव्यों की विशिष्ट विलक्षणता का अवनति युग, और इस युग को हम हर्षवर्धन उत्तर काल भी कहते हैं, जिसका समय इस पूर्व की 647 से लेकर 1250वीं सदी तक का माना गया। कालिदास के काव्यों में जो भावों की उत्कटता, सरसता, मधुरता, व्यंजना वो सहजतया दिखती थी, जबकि इस युग में यानी कि ह्रासोन्मुख युग में ये सारे भाव एवं रस के स्थान पर अलंकार ने स्थान ले लिया, सरलता के स्थान पर कठिनता ने स्थान ले लिया। और कालिदासोत्तर कवि भारवी, माघ इत्यादि ने कालिदास के समय में जो भाव पक्ष, कथा निर्वाह, वो सब चीजों को गौण बना दिया और काव्य में पांडित्य कला प्रदर्शन एवं सुदीर्घ वर्णनों की परंपरा दिखने लगी। अंतस्थल को छूने वाली कालिदास की हृदय स्पर्शी कविता धीरे धीरे दूर हो रही थी और मस्तिष्क को स्पर्श करने वाली विद्वत्ता पदार्पण कर रही थी। यही ह्रासोन्मुख युग था जिसमें महाकाव्यों में मैटर से ज्यादा मैनर यानी कि कथा वस्तु से ज्यादा शैली को विशेष माना गया था। और इस युग के कविजन भारवी, माघ एवं भट्टी प्रमुख थे, जिन्होंने अलंकार, विन्यास एवं सुदीर्घ वर्णनों को प्राधान्य दिया और कविता में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को महत्व देने लगे। लेखक कविगण पांडित्य प्रदर्शन की होड़ में मानो उतर गए थे। यह ऐसा युग शुरू हो गया था और काव्य में विदग्धता धीरे धीरे कम हो रही थी और विद्वत्ता का अभिनिवेश प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा था। श्री हर्ष के बारे में हम थोड़ी बात करें तो वे कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र के सभा पंडित थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा जयचंद्र सिंहासन पर थे और यही काल श्री हर्षवर्धन का भी माना गया है। और उसके पिता का नाम हीर था और माता का नाम मामल देवी था। प्रत्येक सर्ग के अंत में कवि हमको यह बात श्लोक के माध्यम से सूचित करते हैं। और राजा विजयचंद्र की सभा के हीर यानी कि हर्ष के पिताजी एक पंडित रत्न थे। 1-2 किंवदंतियां इसके साथ जुड़ी हुई है। एक ऐसी किंवदंती है कि मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान उदयनाचार्य श्री हर्ष के पिता को हीर को शास्त्रार्थ में पराजित किए थे और अपने पुत्र से प्रतिज्ञा करवाते हैं हीर पिताजी कि वह उदयनाचार्य को परास्त करके अपने पिता के अपमान का बदला ले। तो इस प्रतिश्रुति को सफल करने के लिए हर्ष ने गंगा तीर पर चिंतामणि मंत्र का अनुष्ठान किया है और अपने जो टीकाकार है वो सबने ये मंत्र को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। हिम श्रीम कलिम कुछ 2-4 शब्द ही उनको मिले हैं और त्रिपुरा देवी प्रसन्न होकर उसको यानी कि हर्ष को प्रकांड पांडित्य
का वरदान देती है और उन्होंने उदयनाचार्य को हराया, अपने पिता का तर्पण किया और पिता की अंतिम आज्ञा पालन करके पितृऋण का मोचन किया। ये किंवदंती है। एक और भी किंवदंती जुड़ी हुई है कि हर्ष इतने विद्वत्तापूर्ण लेखन में इतने क्लिष्ट थे कि जब वे रचना करते थे तो सामान्य लोगों की समझ में उसकी रचनाएं आनी बंद हो गई थी, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। तब पुनः उसने देवी की आराधना की और प्रसन्नता करके देवी को बोला कि आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि मैं जो कुछ लिखता हूँ लोग समझते नहीं है, बोधगम्य नहीं है। तो उसमें भी एक सरस, हम बोलते हैं बहुत सुंदर तरीके का वर्णन मिलता है कि देवी ने बोला कि आप रात को सर को भिगो कर रखिए कपड़ा बांधकर कुछ दिनों तक और दही खाइए, इससे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि थोड़ी मंद हो जाएगी और वो जो रचनाएं निकलेगी वो धीरे धीरे लोक भोग्य होगी। आप का ये शास्त्रार्थ जो आप कर रहे हैं जो भी है उसमें लोग समझने लगेंगे। तो यह भी एक किंवदंती है। और एक बात यह है कि मम्मट का काव्य प्रकाश की बात है, उस समय ये शायद लिखा था ऐसा लोग बोलते, लेकिन ये कुछ तथ्य वाली बात नहीं दिखती है। जब नैषध चरितम लिखा हर्ष ने, उसके बाद वो अपने मामा मम्मट को दिखाने गए कि ये आप उसका अनुशीलन करें, कुछ कहे इसके बारे में। तो मम्मट ने बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि मेरा काव्य प्रकाश अभी खत्म हुआ है, पहले पता होता तो दोष दर्शन प्रकरण में सारे उदाहरण यहीं से मुझे मिले जाते। तो यह सुनकर हर्ष बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उसको लगा कि क्या पूरा ये है, इतने सारे दोष हैं मेरी कविता में। एक दो उदाहरण भी यहाँ किसी ने दिए हैं और लेकिन यह बात में भी तथ्य नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि इतने महान कवि के बारे में इतनी व्यंग्यपूर्ण बात करना भी एक बड़ी बात है। लेकिन हर्ष के समय में और इसके समय में 100 सालों का अंतर है, तो यह बात भी कुछ तथ्यगत नहीं लगती। यह एक बहुत ही रोचक बात है कि श्रीहर्ष पारंपरिक पंडित थे, विद्वान थे और हर्षचरित को पढ़ने के बाद हम ये अवश्य कहते हैं कि वे एक क्लिष्ट कवि तो थे ही, अलंकार, चित्रकाव्य, बंद काव्य जैसे अनेकानेक काव्यगत विलक्षणताओं से भरी उनकी कृति निखर रही थी। किंतु एक पंडित, बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक विद्वान जो साधना करके प्रकांड पंडित बने हैं और जो वर प्राप्त पंडित है, खंडन मंडन शास्त्रार्थ परंपरा के पंडित है, वे जब काव्य लिखते हैं तो किस तरह का काव्य होता है, कोई वर्णन करते हैं तो किस प्रकार के वर्णन होते हैं। और यह अवश्य उल्लेखनीय है कि उनकी कविता पांडित्य प्रदर्शन के लिए होती थी, नहीं कि सामान्य जनों के लिए। किंतु हम जब कालिदास और अश्वघोष जैसे कवियों की बात करें तो वे लोग पहले कवि थे, बाद में विद्वान थे। हर्षवर्धन पहले विद्वान थे, बाद में कवि थे। तो कालिदास आदि की कविता में जो भाव भाषा शैली कैसे निकलता है, किस तरह से साहजिकता से पनपता है और मानव मन को छूने वाली मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे गए प्रसंग हजारों सालों के बाद भी जब यह कविता है कालिदास आदि की पढ़ी जाती है तो वाचक को स्वयं की कोई अपनी सी कहानी उसमें नजर आती है और पाठक स्वयं को कोई पात्र में भी ढूंढने का प्रयास करता है। 7वें सर्ग में मैं यहाँ ये दिखाना चाहती हूँ कि हर्षवर्धन जैसे क्लिष्ट कवि, पंडित कवि जब कविता लिखते हैं और कालिदास जैसे मृदु कवि जब कविता लिखते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है। जब 7वें सर्ग में नल राजा दमयंती को प्रत्यक्ष देखते हैं तब उनके अंगों का लावण्य का वर्णन अपने कवि श्रीहर्ष किस तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि कामदेव ने शरीर के समूह का निर्माण करने का कौशल केवल दमयंती में ही दिखाया है। और एक श्लोक आता है, अस्याम वपुर व्यूह विधान विद्याम किम द्योतयामास नवाम सकामः प्रत्यंग संग स्फुटलब्ध भूमा लावण्य सीमा यदि माम उपासते। आगे कहते हैं, जंबाल झालात किम कर्षि जम्बू नद्यानहारी दृनि प्रभेयम अप्यंग युग्मस्य न संग चिन्हम उन्नीयते दंतुरता यदत्र। अर्थात दमयंती के अंग कितने सुचारू है, कितने सुग्रथित है, यह बताने के लिए हर्ष बोलते हैं कि सुवर्ण जैसी कांति वाली दमयंती मानो जम्बू नदी के पंखजाल से निकाली गई हो ऐसी दिखती है। और क्योंकि उसके शरीर के अवयवों की परस्पर संधि बहुत सुग्रथित थी। यही बात हमारे जब कालिदास बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे। स्त्री के अंगों के लावण्य का वर्णन हर्ष करते हैं तो थोड़ा रुक्ष दिखता है,
थोड़ा नीरस दिखता है, क्योंकि मैंने बोला कि वह पंडित पहले थे, कवि बाद में थे। और कालिदास अपनी नायिका के अंगों के लावण्य का वर्णन करते हैं। मेघदूत का आदि प्रसिद्ध श्लोक हम सब जानते हैं। यक्ष प्रिया का वर्णन जब यक्ष करता है अपने प्रियतमा के लिए, तो संदेश देते कहता है, तन्वी श्यामा शिखर दिशना पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरणी प्रेक्षण निम्ननाभिः श्रोणी भारात् लसद गमना स्तोकनम्यास्तनाभ्यां या तत्र स्यात् युवती विषये सृष्टिराद्येव धातुः। ये अपनी प्रिया का वर्णन करके कहता है कि तन्वी और श्यामा शिखर दिशना, दंतावली, तीक्ष्ण दंतावली वाली होगी। पक्व बिंब अधर ओष्ठ, उसके जो ओष्ठ है वो पक्व बिंब की तरह रक्त होंगे। और मध्य क्षामा, पतली कमर वाली, चकित हरणी जैसे नयनों वाली, और गंभीर नाभि वाली, और नितंब से बाहर से चलती मानो कोई गजगामिनी जा रही। इस प्रकार का वर्णन हमारे कालिदास करते हैं। ऐसे ही उर्वशी को देखकर विक्रमोर्वशीयम में राजा विक्रम जब उर्वशी का वर्णन, उसके लावण्य का वर्णन करते तो किस तरह करते हैं, अस्याः सर्ग विधो प्रजापतिरभू चंद्रोनुकांत प्रभः श्रृंगारैकरसो स्वयं नु मदनो मासोनु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जड़ कथम नु विषय व्यावृत्त कोलाहलो निर्मातुं प्रभवेन् मनोहरमिदं रूपम पुराणो मुनि। शार्दूल विकृत में यह लिखा गया है। यानी ये उर्वशी की रचना, उर्वशी के प्रजापति स्वयं चंद्र रहे होंगे, श्रृंगार रस से भरपूर ये मदन रहे होंगे, कामदेव रहे होंगे, या तो पुष्पमास यानी वसंत ऋतु रही होगी। ये निश्चय ही ऋषि कन्या तो नहीं है। तो इस प्रकार के, जब मैं कहना यह चाहती हूँ कि जब कोई पंडित युग का कवि वर्णन करता है, कुछ लावण्य की बातें करता है, कुछ रस की बात, तो कितना शुष्क और निरस लगता है। जब कालिदास जैसे कवि करते हैं, हाँ, तो उसकी पूरी दोनों की परंपरागत श्रृंखला मैंने यहाँ दिखाई। यही भेद यहाँ दर्शनीय है कि कालिदास की भाव योजना, सरसता, मधुरता श्रीहर्ष की कविता में कहीं थोड़ा मिसिंग है। कल्पना है उनके पास, विचार है, नवीनता है, किंतु पाठक के चित्त को छू जाने वाली स्निग्ध रस व्यंजना का कभी कभी अभाव दिखता है। नैषध चरित्र की कथा वस्तु के बारे में बात करें तो महाभारत से ली गई है, और महाभारत के अंतर्गत नल दमयंती आख्यान जग प्रसिद्ध है। मूल कथानक श्रीहर्ष की उपज न होते हुए भी काव्य तत्व में कोई हानि नहीं आई है। महाभारत का ऋणी तो सब होते हैं, कोई कवि नहीं है कि जो महाभारत का ऋणी नहीं है। इसलिए कहे हैं कि व्याचो सिस्टम जगत सर्वम। नैषध में वर्णित नल कथा महाभारत के वन पर्व के केवल 27 अध्यायों के आधार पर है। उसमें केवल प्रारंभ के 6 अध्यायों के 158 श्लोकों का आधार लेकर मूल कथानक को बरकरार रखते हुए काव्य की रचना हमारे श्रीहर्ष ने की है। अब हम नैषध के रस दर्शन की ओर जाएंगे। हर्ष की शैली संदर्भ में नैषध चरितम की क्या विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। वामन ने बोला है कि रीति ही काव्य से आत्मा, और संस्कृत साहित्य में शैली एवं रीति का विशेष महत्व है। दंडी ने उसको मार्ग कहा है, आनंदवर्धन ने संघटना कहा है, और काव्य की शैली कवि का दर्पण कहा जाता है। सबसे पहले हम नैषध की रस सृष्टि की बात करें तो प्रधान रस श्रृंगार है। संयोग एवं विप्रलंब 2 प्रकार के श्रृंगार की बात है, और दोनों ही श्रृंगार हर्ष की कविता में बखूबी पाए जाते हैं। प्रथम सर्ग के श्लोक 50 से 55, 80 से 103, 102 से 144 नल राजा की विरह व्यथा का पारंपरिक वर्णन है, और सर्ग 3 में श्लोक 130 से 32 और सर्ग 4 में 2 से 110 पूरी श्रृंगार की मृत्यु को छोड़कर सारी अवस्थाएं बताई गई है। और मदन तप्त वर्णन, दमयंती की जो परिदशा है उनका विप्रलंग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण ये है, उत्कृष्ट सर्ग है ये। और 18वें अध्याय का 9वां श्लोक देखिए, जहाँ पर बहुत ही सुंदर संभोग श्रृंगार की भूमिका कवि बांधते हैं, और कवि कहते हैं कि नल दमयंती के हृदय में जो एक दूसरे को देखकर काम के लिए प्रदीप्त हुई, उसका बहुत ही अनूठा वर्णन है। तत्र सौधर सूर भूधरे तयोरावीरासुरथ काम केलयः ये महाकविभिरप्य वोक्षितः
पांसुलाभिरपीयेतु अशिक्षितः। अर्थात महल स्वरूप मेरु पर्वत पर महाकवियों ने भी जिस अपनी कल्पना के द्वारा बुद्धि गोचर नहीं की है एवं गणिकाओं के अभ्यास से भी बाहर है, ऐसी नल और दमयंती की काम के लिए एक दूसरे को देखकर उद्दीप्त हुई। तो यह श्रृंगार का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। नैषधीय चरितम के अभ्यास से यह स्पष्टतया हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस के आलेखन में कवि ने काम शास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण किया है और अंतिम 5 सर्गे, मुख्य रूप से 18वें सर्ग में वात्स्यायन के काम सूत्र का बहुत ही गहरा प्रभाव हमें दिखता है। हम आगे रसों की बात करें तो यह पंडित युग के काव्य हर्ष के पास हम हास्य की अपेक्षा बहुत नहीं रख सकते, किंतु स्वभाव से ही वह विनोदी थे, इसलिए कुछ प्रसंगों में पात्र में कुछ हास्य की निष्पत्ति होती है। जैसे 16वें सर्ग में दमयंती स्वयंवर में उपस्थित राजाओं के वर्णन में, नल दमयंती के विवाह के बाद भोजन समारंभ में जल परोसने वाली दासियों के विनोदपूर्ण वर्णन में, और चारवाकों ने किए वेद गौरव व्यंग्यात्मक परिहास में हमें यह यानी हास्य देखने को मिलता है। करुण रस की बात करें तो प्रथम सर्ग में नल के द्वारा पकड़े हुए हंस की करुण उक्तियों में करुण रस है, और हंस की अपने प्रिया के प्रति जो करुण सभर उक्तियां है वहां हमें मेघदूत का भी स्मरण हो आता है। एक श्लोक केवल मैंने यहाँ रखा है, मदर्थ संदेश मृणाल मंथरः प्रिय कियद्दूर इति तव्योदिते विलोकयन्त्या रुदथोत पक्षिणः प्रियेस किद्रक भविता तव क्षणः। मेरे बिना तुम्हारी वियोग स्थिति और वह क्षण कितनी दारुण होगी, इस बात को हंस अपनी प्रियतमा को याद करके बोल रहे हैं, और यह मैंने कहा कि यक्ष का हमें स्मरण कराता है। इसके अलावा विभत्स, भयानक, रौद्र, अद्भुत इत्यादि रस भी यथोचित कवि ने प्रयोग किए हैं। अब वर्णन कला के बारे में हम देखें तो नैषध महाकाव्य में श्रीहर्ष की वर्णन कला देखने लायक है। उनके वर्णनों में वास्तववाद एवं कल्पना शक्ति दोनों ही सामंजस्य से चलते हैं। प्रथम सर्ग में नल राजा का वर्णन एवं 22वें सर्ग में चंद्र वर्णन इस बात का समर्थन देता है। नल के वर्णन चित्रात्मक है, सूक्ष्म है, और प्रथम सर्ग में जो अश्व का वर्णन है वो भी सराहनीय है। यही सर्ग में 80 से 104वें श्लोक में उपवन वर्णन में प्रकृति के तत्वों पर सजीवारोपण करके कवि ने मानवीय भावों की अनुभूति के दर्शन करवाए। यह हमें कालिदास की प्रकृति का भी यहाँ स्मरण होता है थोड़ा बहुत। दमयंती से वियुक्त नल की विरह अवस्था, उस तीव्रता को, वेदना को मानो प्रकृति और भी बढ़ावा दे रही है। तो एक श्लोक यहाँ मैंने डाला है, पिकाद्वने शृण्वति भुंगहं कृते दशामुदच्चत करुणे वियोगिनाम अनास्थया सूनकर प्रसारिणी ददर्श दूनः स्थल पद्मिनीम नलः। अर्थात यह उपवनों में कोयल है, भौरे हैं और भौरे के गान है, उन सब में विरह वेदना ही व्यक्त हो रही है, और कमलिनी मानो हाथ फैलाकर कह रही है, कर फैलाकर, कि वियोगियों की दशा को सुनने से क्या लाभ। तो यहाँ मानवीय भावों को प्रकृति के साथ जोड़कर कवि ने सजीवारोपण किया है। और हर्ष के प्राकृतिक वर्णन बहुत ही अद्भुत है, और पात्रों की मनस्थिति के अनुसंधान में ये वर्णन चलते हैं। नल के उद्यान का वर्णन भी प्रथम सर्ग में नल की विरह व्यथा को देखकर समुचित ध्यान में रखकर ही किया गया है। सर्ग 2 में कुंडिनपुर नगर का वर्णन और 18वें सर्ग में राजमहल के वर्णन, ये सारे वर्णन देखने लायक है। और अलंकार एवं छंद की हम बात करें तो समग्र कृति में विविध अलंकारों के प्रयोग देखने को मिलते हैं। उत्प्रेक्षा मानो कवि का प्रिय अलंकार दिखता है, और हर्ष को उत्प्रेक्षा वल्लभ कहने में भी कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि उत्प्रेक्षा का बहुत ज्यादा प्रयोग यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अपनहुति, समासोक्ति, दृष्टांत, विरोधाभास, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अनुप्रास, श्लेष, यमक जैसे अनगिनत अलंकार इस कृति में दिखते हैं। प्रथम सर्ग में अश्व की अटूट शक्ति एवं वेग को प्रदर्शित करने के लिए श्रीहर्ष ने एक बहुत बड़ी अद्भुत उपमा उत्प्रेक्षा दी है। प्रथम सर्ग के 70वां श्लोक है, प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं धरातदम्भोधिरपि स्थलायताम् इतीव वाहेर निज वेग दर्पिते पयोधिरो दक्षम मृदद्भुतम रजः। आगे बढ़ने के लिए यह भूमि, यह धरा तो बहुत कम है, घोड़े बोलते हैं,
और भले ही दरिया ही क्यों आज जमीन न बन जाए, यह सोचकर घोड़ों ने वेग के अभिमान से इतनी धूल उड़ाई कि मानो दरिया भी भर गया। तो यह अद्भुत उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि हर्ष एक ही श्लोक में अनेक अलंकारों के प्रयोग करते हैं और हर्ष के अर्थांतरन्यास भी बहुत देखने लायक है। मैं यहाँ नहीं कहूँगी, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। कालिदास उपमा में प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य, लेकिन हर्ष की उपमा प्रयोग भी सराहनीय है। उनकी कल्पना अद्भुत है, तुलना अद्वितीय है। कभी कभी हर्ष यथा इव समम ऐसे शब्दों के बदले सना भी प्रतिभट एक दूरिण प्रतिद्वंद्विन जैसे नवीन उपमावाचक शब्द प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो क्यच और क्यंग नाम धातु के रूपों से भी उपमा प्रदर्शित होती है। जैसे एक जगह बोला है सरोजिनी अप्सरायिता, कमलिनी सरोजिनी अप्सरा जैसी दिखती है। एक अद्भुत उपमा प्रयोग कवि हर्ष ने अमूर्त तत्वों को मूर्त के साथ जोड़कर किया है। प्रथम सर्ग में नल राजा की विद्या का वर्णन करते समय, ज्ञान की प्रशंसा करते समय कवि कहते हैं अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी। नल की विद्या को जिह्वा के अग्रभाग में नृत्य करती नर्तकी के साथ यहाँ कवि ने कंपेयर किया, तुलना की है। नर्तकी जैसे अपने नृत्य से सबको आकर्षित करती है, वैसे ही नल अपनी विद्या से लोगों को आकर्षित करते थे और नल की जीवा में सारी विद्या रहती थी, नर्तकी की तरह नृत्य करती थी। यही एक कारण था कि नल एक विद्वान भी थे। श्लेष अलंकारों के प्रयोग में कवि सिद्धहस्त है। नैषद का पंचनली प्रकरण श्लेष के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। एक ही श्लोक में दो अर्थ, और वे भी एक नल के लिए और बाकी 5 देवताओं के लिए। तो ये नल रूपधारी इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल 5 के लिए अभिप्रेत बहुत ही सुंदर वर्णन है। यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन श्री हर्ष ऐसे प्रयोग में माहिर है। और 1-2 मैंने समासोक्ति के उदाहरण डाले हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं कहूँगी, आगे जाऊँगी। श्री हर्ष के नैषधीय चरित्र में प्रयुक्त छंदों की थोड़ी बात कर ले हम, तो ये अवश्य कह सकते हैं कवि ने समग्र कृति में 25 जितने छंद प्रयोग किए हैं। उसमें उपजाति कवि का बहुत ही प्रिय छंद रहा है और लगभग 10 सर्गों में उसका प्राधान्य दिखता है 22 में से। इसके अलावा वसंत तिलका, स्वागता, रथोद्धता, हरिणी, मंदाक्रांता, पृथ्वी, मालिनी, शिखरिणी, वैतालीय, द्रुत विलंबित, दोधक, स्रग्धरा, त्रोटक इत्यादि छंदों का सफल प्रयोग हर्ष ने किया है। उनके मालिनी बहुत ही रमणीय और चारु है। किस छंद का प्रयोग कब किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है, श्री हर्ष वह बखूबी से जानते हैं। प्राय हम देखते हैं कि मंदाक्रांता करुण आलेखन में कवियों का सिद्ध छंद है, और ऐसे ही मालिनी, शिखरिणी, हरिणी जैसे छंद हृदय की मृदु भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कवि हर्ष भी यह वृत्त परंपरा को भली भांति निभाते हैं। 16वें सर्ग में 125वां श्लोक है, जहाँ पर नल राजा दमयंती से विवाह करके वापस आ जाते हैं, अपनी राजधानी में लौटते हैं। तब वहाँ की कुमारियों ने किस तरह से उसका स्वागत किया, बहुत ही मृदु भावों का वर्णन है। और इन भावों को मालिनी वृत्त में हर्ष ने बहुत ही सुंदरतया उसका निरूपण किया है। और एक ये बात भी है कि हर्ष का पूरा साहित्य, पूरे श्लोक हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार का रिदम, एक लय दिखता है। इसलिए कहा गया है कि नैषद ही पद लालित्यम। तो नैषद में जो पद लालित्य है वो पद पद पर निखरता है, और मालिनी छंद में बहुत ही रम्य दिखता है। एक मैंने कहा कि ये मालिनी वृत्त का हर्ष ने सुंदर प्रयोग किया है। कुमारियों ने जैसे उसका स्वागत किया, अथ पथि पथिलाजे रात्मनो बाहुवल्ली मुकुल कुल सुकल्ये पूजयन्त्यो जयेति क्षितिपतिमुपनेमु स्तम दधानाम अमृत क्षितिपतिमुपनेमु स्तम दधाना जनाना अमृत जल मृणाली सौकुमार्यः कुमार्यः अमृत जल मृणाली सौकुमार्यः कुमार्यः। तो यहाँ हम देखते हैं कि शब्द माधुर्य पद पद पे नैषद में दिखते हैं, और शब्दों के साथ यथेष्ट क्रीड़ा करने की विलक्षण शक्ति भी हर्ष के पास है। यमक एवं अनुप्रास का उन्मेष काव्य को और भी निखार देता है। दमयंती के सौंदर्य वर्णन में एक अनुप्रास भी देखनीय है।
अस्यास चारु मधुरेव कारु श्वासं वितेन मलयानिलेन अमूनि सूनेर विदधैंगकानि चकार वाचम पिक पंचमेन। चक का जो आवर्तन है और कारु और चारु ये शब्दों का जो प्रास है यहाँ बहुत ही सुंदर है। कहता है कि दमयंती की सुंदरता के बारे में वसंत उनका शिल्पी रहा होगा, मलय उनका श्वास रहा होगा, पुष्प उसके मृदु अंग रहे होंगे और कोयल का पंचम स्वर है वह उनकी वाणी रही होगी। कितनी अद्भुत कल्पना यहाँ पर भी कवि ने की है। खाली देखने की बात यह है कि कवि के पास कल्पना भी है, कल्पन भी है, उपमा भी है, शैली है, लेकिन एक मधुरता कभी कभी मिसिंग है। और कालिदास और उनकी जब कंपैरिजन होती है तब कवि हर्ष थोड़े विद्वत्तापूर्ण ज्यादा दिखते हैं। नैषधे पद लालित्यम यहाँ दिखता है और नैषध में प्रासाद गुण का अभाव है, बहुत ही अभाव है। इसीलिए शायद कहा गया है कि नैषध विद्वद औषधम। व्याकरण का प्रभुत्व कवि को नवीन शब्दों की खोज में बहुत ही सर्जन में उपयोगी हुए हैं, जैसे सूनु नायक, प्रतीतिचर, पवित्रेष्यति, अधिगामुका, शीत छत्रित इत्यादि नवीन शब्दों को कवि ने अपने ग्रंथ में कुशलता से प्रयोग किए हैं। अब श्री हर्ष के बारे में आगे थोड़ा जाए तो समग्र हर्ष की कृति के अभ्यास के बाद हम ये कह सकते हैं कि वह एक उत्तम कोटि के सर्जक थे, पंडित थे। उनके बावजूद भी पाठकों ने, समालोचकों ने थोड़े दोष उसमें आरोपित किए हैं विद्वान में। सर्वप्रथम तो लंबे वर्णनों की परंपरा और काव्यत्व में बाधा डालती है। क्लिष्टता एवं दुर्बोध्यता हर्ष के काव्य का लक्षण है। उनकी उपमा प्रयोग, बहुत से कल्पन जो उपमा प्रयोग थे वो शास्त्रों से लिए गए जो सामान्य लोगों की समझ के बाहर रहे हैं। और उनके काव्य एक बार नहीं, उनके श्लोक 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ने के बाद उसमें से कुछ निष्पन्न होता है, बुद्धिगम्य होता है। और पद पद पर पुनरुक्ति दोष भी हमें दिखते हैं। दमयंती का 4 या 5 बार नखशिख वर्णन आता है, बहुत ही लावण्यपूर्ण और अद्भुत वर्णन, बहुत श्रृंगारिक वर्णन है। एक एक अंग का दमयंती के वर्णन नल ने की, अरे अपने हर्ष ने किए हैं। और जो उनका गुणगान है नल का रूप के बारे में, वहां भी एक ही कल्पन बार बार आते हैं। और ये पुनरुक्ति दोष पंडितों ने और कुछ समालोचकों ने आरोपण किए हैं। कवि को श्लेष बहुत ही पसंद है, किंतु अतिशय श्लेष का प्रयोग कई बार वाच्यार्थ को दुर्बोध्य बना देता है और कल्पना के स्वर विहार में दीर्घ वर्णनों का दुराग्रह अवश्य ही बाण भटका हमें स्मरण कराता है। त्रेतायुग के नल को कवि ने सतयुग में दिखा दिया है और कलयुग के बोधों को भी सतयुग में दिखा दिया है। तो यहाँ कालातिक्रम के दोष भी नजर आते हैं। तो हर्ष की सारी जो ये नैषधीय चरितम कृति का यथामति मैंने थोड़ा बहुत आपको रसदर्शन करवाया। अब आधुनिकता के संदर्भ में इस कृति को कैसे देखा जाए, क्या चीजें उनमें से सराहनीय है, क्या ग्रहणीय है, ऐसी 2-3 बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आधुनिकता के युग में हम बात करें तो नैषधीय चरितम से युवा वर्ग को क्या संदेश लेना चाहिए। हम थोड़ी बात करें, आज के युवा वर्ग हमेशा यही चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि हम अव्वल पोजीशन पर रहें, जहाँ एक्सेलेंस टॉप कर जाए, कुछ भी कोई भी फील्ड क्यों ना हो। बिजनेस है, मानो अपना धंधा है, अपनी नौकरी है, अपना कार्य क्षेत्र है, जहाँ भी उनको टॉप पोजीशन पर रहना है। और एक और भी बात है कि जब मैरिज मार्केट में कन्या पसंदगी के लिए युवा वर्ग निकलते हैं तो उनको भी ये कितने सारे क्राइटेरिया, कितने मानदंड रखते हैं कि कन्या सुशील हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, रूपवती हो। उनके मानदंड अलग अलग होते हैं। घर को भी संभाले, नौकरी देख ले, मम्मी के साथ तो उसका ट्यूनिंग होना ही होना चाहिए और मेरे मित्र वर्ग में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कितने मानदंड आज के युवा वर्ग रखते हैं जब शादी के ब्याह के मामले में वो बाहर निकलते हैं। तो उन सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि राजा नल के पात्रा लेखन से और प्रमुखतः हमारे युवा वर्ग को यह देखना है, यह सीखना है कि दमयंती जैसी सुंदर रूपवती विद्यानुरागी कन्या पाने के लिए नल जैसी पात्रता हमें संपन्न करनी होगी, राइट। क्योंकि दमयंती को तो स्वयं इंद्र भी चाहने लगे थे, स्वयं देवतागण भी पाने की महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन दमयंती ने केवल और केवल नल को चयनित किया था। तो नल में ऐसा क्या था, वो प्रथम और द्वितीय स्वर्ग है, नल पराक्रम और नल सौंदर्य गुण अवश्य पढ़ने लायक है।
नल स्वभाव से शालीन थे, दानवीर थे, कुशाग्र थे, विद्वान थे, पराक्रमी योद्धा थे, अप्रतिम सौंदर्य से युक्त थे, देवतागण भी उससे परास्त हो गए थे। इस बात के प्रमाण प्रथम द्वितीय सर्ग में मिल जाते हैं। और एक बहुत ही सुंदर बात, एक ही श्लोक की बात करूंगी कि नल राजा ऐसे क्यों थे और नल राजा के पात्र में क्या विशेषता थी जिसको हमें ग्रहण करनी चाहिए, हमारे युवा वर्ग को ग्रहण करनी चाहिए। कि उसने पहले ही अध्याय के चौथे श्लोक में एक बात की है कि 4 चीजों को नल ने अपने जीवन में आत्मसात किया था। 4 उपाधियों से चतुर्दश विद्या को प्राप्त किया था और यह 4 स्तंभ माने जाते हैं उनकी प्रगति के, उनकी विद्वत्ता के। और यही 4 स्तंभ आधुनिकता के संदर्भ में देखें तो यही एक्सेलेंस के, पंडित के, विद्वत्ता के मानदंड माने जाने चाहिए। यह श्लोक ऐसा था, अधीति बोधा चरण प्रसाद, अधीति बोधा चरण प्रसारणे दशा चतस्र प्रणयन उपाधि भी। तो अधीति, बोध, आचरण और प्रसार, ये 4 चीज ऐसी है कि सतत पाने के बाद, सतत उसका अभ्यास, कुछ भी चीज को, कोई भी क्षेत्र में हमको एक्सेलेंस प्राप्त करना है तो अधीत अभ्यास, उस फील्ड का पूरा ज्ञान अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने के बाद बोध होना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए। उसके बाद आचरण में, इट शुड बी इन प्रैक्टिकल वे, हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में उसका आचरण होना चाहिए और उसका प्रसारण, प्रचार करना चाहिए। तो ये 4 चीजें नल को बांध के रखी थी उसके विद्वत्ता के मानदंड के ऊपर। तो यही 4 चीज यदि हमारे युवा वर्ग और ये कोई भी जो एक्सेलेंस पाना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अधीति, बोध, आचरण और प्रसार, इन 4 चीजों को समझ ले तो मैं मानती हूँ जहाँ तक कि सिद्धि हासिल हो जाती है, चाहे मन चाहे सिद्धि। और एक आधुनिकता के संदर्भ में एक और बात यहाँ करना चाहूंगी कि कवि हर्ष जब दमयंती के रूप का नखशिक वर्णन करते हैं, ये बात मैंने बहुत बार पढ़ी क्योंकि नैषध चरित्र को 1 घंटे में बोलना बहुत क्लिष्ट लग रहा था। तो क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं और ऑडियंस को कुछ समझ में आए, कुछ अच्छा लगे, इस तरह की बातें भी मुझे करनी थी। तो एक ये पॉइंट मिला कि जब नखशिक वर्णन एक अंग का दमयंती का अत्यंत कलात्मक वे से, कलात्मक दृष्टि से श्री हर्ष ने किया है, बहुत विद्वानों ने टीका भी की है, उसको विभत्स भी कहा है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उस समय में प्रणय और प्रेम भावों को आलेखन करने में कवि और लेखक बड़े ही मुक्त थे और हमारे भारतीय समाज के कवि लेखन आलेखन में स्वतंत्रता पाते थे। दमयंती के एक अंग का वर्णन, कलात्मक वर्णन किया है, अत्यंत श्रृंगारिक वर्णन है और इस प्रकार के वर्णन कालिदास एवं अन्य कवियों ने भी किए हैं। हमारा भारतीय समाज कितना स्वतंत्र था, इस बात का समर्थन इस कृतियों को पढ़कर हम पा सकते हैं। और कवि और लेखक को रोक टोक नहीं थी, साहित्यकार अपने विचारों को मुक्त मन से प्रदर्शित कर सकते थे। और आज के समय की, आधुनिक समय की हम बात करें तो यदि दमयंती का वर्णन जिस प्रकार से हुआ है वो कोई फिल्म में, वो कोई बुक में, वो कोई सीरियल में दिखा दिया जाए तो समाज में हाहाकार मच जाएगा और लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और पाबंदियां लग जाएगी, सेंसर लग जाएंगे, प्रतिबंध लग जाएंगे। और आज की अमुक प्रकार के विचारों पर आज भी पाबंदियां हैं, अमुक प्रकार के पुस्तक पर आज भी प्रतिबंध लग जाते हैं। मानव के मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाणी स्वतंत्रता का भंग होने को भी देखता है। लेकिन यह बात देखनी चाहिए कि हमारे पुरातन भारतीय समाज में ये बात कोई घृणास्पद नहीं थी। When an act of love is depicted as an artistic way, it is not obscenity, it is not sin, but it is serenity. ये हर्ष के काव्य पट के हमें देखने को मिलता है। Our Indian culture was free and open enough that time that sex was not considered as a taboo. So our censor boards must realize that there should not be any banning or any censorship on the literary work. साहित्यकारों पर कोई प्रबंध, कोई पाबंदियां उनके विचारों के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। यह बात तो मम्मट ने भी कह दी है कि नियतिकृत नियम रहिता लादेक मई अनन्य परतंत्रा नवरस रुचिराम निर्मितिम आददती भारती कवे है जयती। कवि की वाणी ब्रह्मा की वाणी से भी उत्कृष्ट बताई है और कवि को फ्रीडम है अपारे काव्य संसारे कवि रेख प्रजापति। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि हर्ष भले ही पंडित युग के कवि रहे हों,
क्लिष्ट कवि रहे हों, उनकी वृत्ति में विद्वत्ता एवं श्लेष समन्वित प्रयोगों की भरमार हो, लेकिन वे बड़े ही उच्च कोटि के कवि थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। हर्ष के पुरोगामी कवि भारवी और माघ ने संस्कृत युग में नवयुग का निर्माण किया है, शुरुआत की है, पर वास्तव में श्रीहर्ष ने उस नवयुग में प्राण संचार किया है, उस नवयुग को रचाया है, सजाया है, और नवीन इतिहास का प्रणेता को केवल और केवल हर्ष को ही माना जाना चाहिए। उन समय में उनकी कृति उस समय में लिखी गई है कि जब मैंने आगे ही बोला कि संस्कृत भाषा सामान्य जनों से बाहर निकलकर विद्वत्ता की ओर बढ़ रही थी और विद्वत परंपरा में अपना स्थान जमा रही थी, और पंडित मंडल में एक प्रकार का साहित्यिक दुराग्रह आवश्यक माना जाता था। तो इस परंपरा में हमारे भारवी आए, भट्ट आए, माघ आए और श्रीहर्ष आए। और हम ये नहीं कह सकते कि कविताएं, उनकी कविताएं जटिल है, दुर्बोध्य है, केवल पंडितों के लिए बनी है, अथवा तो श्रीहर्ष की कविता कालिदास की तरह दक्षता संपन्न करने में निम्न है, ये कतई नहीं बोल सकते, क्योंकि हर्ष की कविता में जो क्लिष्टता के दोष नजर आते हैं, और उनका कारण उनका समय और युग के कुछ साहित्यिक वलन भी जिम्मेदार थे। मानव के अंतस्थल में पनपते रमणीय भावों का निरीक्षण एवं मधुर अभिव्यंजना करने वाले महाकवि कालिदास का स्थान तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट है ही है, किंतु आंतरिक सौंदर्य में केवल हल्का सा झांककर उनके बाह्य सौंदर्य पर सविशेष दृष्टि रखने वाले संस्कृत ह्रासोन्मुख युग के प्रणेता और महाकाव्य नैषधीय चरितम का प्रदान भी कुछ कम नहीं है, यह बात निर्विवाद है। क्योंकि इस काल से कालिदास का जो युग था, यूं कहे तो सरस भावबोध केंद्रित संस्कृत साहित्य के युग का अंत हुआ और नए युग का, पंडित युग का, रासोन्मुख युग का प्रारंभ श्रीहर्ष के बाद हुआ। इसलिए हर्षवर्धनोत्तर काल भी उसे कहते हैं। नवयुग कर्ता श्रीहर्ष की कृति में काव्य के कोई भी ऐसे तत्व नहीं होंगे जिनका निदर्शन नहीं होगा। रस, भाव, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति। यदि स्टूडेंट को, विद्यार्थी यहाँ बैठे, उनको ये अलंकारिक भाषा पढ़नी है और थोड़ा व्याकरण अलंकार पढ़ना है, तो श्रीहर्ष की कृति का अवश्य उनको अभ्यास करना चाहिए। उनमें एक भी ऐसा तत्व नहीं मिलेगा जो काव्य की लक्षण में जो आते नहीं हो। काल की गर्ता में कितने ही कृतियां आई और चली गई, किंतु श्रीहर्ष की रचना उन कृतियों में से है जिन पर काल का असर नहीं होता। ऐसी अमर एवं कालंजयी कृतियां युगों तक विद्वानों एवं समालोचकों के चर्वण और मंथन का विषय बनी रहती है, और क्षणे क्षणे यन नवताम विधत्ते, इसी उक्ति को सार्थक करती हुई प्रत्येक चर्वण में निकलने वाले नवीन अमृत मधु से संस्कृत सहृदय एवं कविगण को तृप्त करती है। सही कहा है हमारे महाकवि भर्तृहरि ने, ऐसे महाकवियों के यश स्वरूप शरीर कभी नष्ट नहीं होते। युग युगांतर वे पाठकों के हृदय में, सहृदयों के हृदय में निवास करके अमरत्व प्राप्त करते हैं। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविश्वरा, नास्ति ये शाम यशकाये जरा मरणजम भयम। इति शम। धन्यवाद।